आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। बहुत आसान कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है भाई। और हिंदी में कोई इंग्लिश का कोई वर्ड भी भाई इसमें शामिल नहीं होता, जो आपके समझ में बहुत अच्छे से आता है। हमने भाई ये बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद आज का यानी कि कल का जो लो था ना वो ब्रेक हो जाए तो हम बहुत सारे पुट साइड जाएंगे, जो हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज और हमारा जो डिमांड एरिया है, जो भाई मैंने आपके सामने लगाया था, उसी डिमांड एरिया तक हम नेगेटिव रहे और हमें वहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद हम कॉल साइड चले गए, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने किया। और जितने मेरे स्टूडेंट भाई उन्होंने भी किया होगा, ज़रूर किया होगा। और सबसे मेन बात यह है कि जो नोट 18 वाली स्ट्रेटजी है हमारी, आज भी निफ्टी में उसने बहुत अच्छा वर्क किया है। और मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में तो वो लागू ही नहीं हुई थी। निफ्टी में भाई वो लागू हुई। और अगर मैं बात करूं कि उसने प्रॉफिट कितना दिया, मैं भी आपको बताता हूं भाई आपके सामने। ठीक है, कितने पॉइंट उसने दिए इंडेक्स के? 60 पॉइंट दिए भाई इंडेक्स के। और किसी ने अगर इंदा मनी बाय किया होगा तो उसको 30 पॉइंट मिल गए होंगे बहुत आसानी से, कुल 15 मिनट में। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं लिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू कर लेते हैं भाई, कल के दिन क्या होगा भाई। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हमें करना क्या है, हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। 21,685 के अगर ऊपर भाई जाकर 5 मिनट होल्ड कर देती है निफ्टी, ध्यान से सुन लेना, 21,685 के आसपास या 86-88 तक भी ऊपर निकलने के बाद अगर होल्ड करती है 5 मिनट निफ्टी, तो हमें कॉल साइड जाना है। और कॉल साइड कहाँ तक जाना है? जो आज की ओपनिंग थी वहाँ तक हमारा ट्रेड का होल्ड करने का भाई इशू रहेगा। यानी कि आज का हाई मान लो और आज की ओपनिंग मान लो, दोनों सेम है। ठीक है, और अगर यहाँ हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई या गैप अप भी हमारा आज के ओपन पर या आज के हाई पर मिल गया भाई, गैप अप लगता हुआ, या नीचे से जब फ्लैट ओपन होगी ऊपर जाएगी फिर हमें नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तो हमें पुट साइड आना है। ठीक है, जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी उसके बाद पुट साइड आएंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा फिर ऊपर से नीचे की तरफ, वो हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का रहने वाला है। ठीक है, अगर भाई यहाँ गैप अप लगने के बाद भी अगर नेगेटिव कैंडल ना मिली, हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। देखो, ट्रेड तो जरूर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ट्रेड ना लें। ठीक है, ट्रेड कैसे लेंगे भाई? पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद उस कैंडल को मार्किंग करना है, 15 मिनट की होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो जो सेलिंग एरिया है इस सेलिंग एरिया तक हम पॉजिटिव रहेंगे भाई। ठीक है, सेलिंग एरिया मैंने कल भी बताया था कि हमने कहाँ रखा है भाई। ये मैं इसके डिजिटल और इसकी शुरुआत बता देता हूँ आपको कहाँ है। ये बना हुआ है भाई 21,835 का इसका टॉप है और 21,812 का इसका नीचे का हिस्सा है भाई। मार्किंग कर लेना। अगर यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है गैप अप लगने के बाद भी, नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद अगर वो कैंडल हमें ऐसी मिल गई कि उसमें उस दिन का हाई भी हो और वो नेगेटिव हो, कैसे भाई? कैसी कैंडल? ऐसी वाली कैंडल। ठीक है, तो उस कैंडल को जरूर मार्किंग करते हुए 5 मिनट की कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड हमारे दो तरीके से टारगेट रहेंगे भाई। कहाँ टारगेट रहेगा? अगर यहाँ गैप अप लगता है तो हमारी इस ओपनिंग तक का, यानी कि जो ओपन हुई थी होगी, तो हम वहाँ तक नेगेटिव रहेंगे। अगर ओपन फ्लैट यहाँ ओपन हुई, ठीक है, तो जितना बड़ा गैप रहेगा हम इतने बड़े ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, बस आपको हाफ जो आपने लॉट ले रखे थे वो यहाँ आपको बीच में आपको उसको बुक करना पड़ेगा, आधे लॉट आपको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, और जो हाफ लॉट आपके बचेंगे वो अपने गैप फिल तक के भाई लिए होल्ड रख सकते हैं। करना भाई आपको पेपर ट्रेडिंग, कोई रियल ट्रेड ना करें जब तक आप ना सीखें। ठीक है, अगर भाई बड़ा गैप लग गया हमारा इसी सेलिंग एरिया में, हो सकता है कि बड़ा गैप लग जाता है, हो सकता है कि हम डाटा देख लेंगे कि डाटा हमारा कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे भाई। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है भाई? यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड जाएंगे, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हमें कॉल साइड मत जाना भाई। ठीक है, कॉल साइड में आपको क्यों मना कर रहा हूँ भाई कॉल साइड ना जाना? क्योंकि बड़ा गैप लगने के बाद, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक का गैप अप लगेगा और
फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसका जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र रहेगा ना वो बड़ा टॉप बन जाएगा, तो वो थकी हुई मार्केट रहेगी। तो हो सकता है कि भाई नीचे आ जाए। अगर मैं आरएसआई की बात करूं भाई, आरएसआई भी यहाँ आने के बाद, यानी कि बाजार अगर यहाँ आ गया तो आरएसआई भी बिल्कुल नेगेटिव बन जाएगी, तो वो ऊपर नहीं जाने देगी बाजार। तो कोई भी भाई कॉल साइड मत जाना। हाँ, आपको ऐसी कैंडल अगर मिल जाती है कि उसमें उसका हाई और वो कैंडल नेगेटिव हो, दूसरे कैंडल उसका लो को ब्रेक कर रही हो, तो भाई बहुत भयंकर तेज गिरावट फिर आएगी भाई पुट साइड। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई, हमें फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे अगर निकले तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है भाई। जो आज की क्लोजिंग है ना उसके नीचे अगर ट्रेड कर रही है निफ्टी, ठीक है, अगर आपको एक चीज़ बता दूं, ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ भाई आ रहा है और रिटेस्ट भी हो गया, ठीक है, हो सकता है कि गैप अप लग जाए, हो सकता है कि गैप अप ना लगे, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने के इसके हाई चांस है, नीचे आने के कम चांस है। लेकिन अगर ट्रेड कर रही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गए भाई आज की क्लोजिंग के नीचे, तो हम पुट साइड जरूर आएंगे। दूसरी कैंडल उसके लो, जब उसका लो ब्रेक करके क्लोज हो जाएगी तब हम पुट साइड आएंगे। टारगेट हमारा रहेगा भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का ही, ठीक है, क्योंकि इसी डिमांड एरिया में एक और डिमांड एरिया भाई निफ्टी ने तैयार किया है। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज और ये डिमांड एरिया एक ही जगह है भाई, इसलिए मैं यहीं तक के लिए आपको टारगेट बता रहा हूँ। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास या इस डिमांड एरिया में, ठीक है, जो 21,588 के आसपास ही 200 दिन की मूविंग एवरेज है और इसी एरिया में डिमांड एरिया है भाई, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कब जाएंगे? जब हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी और दूसरी कैंडल उसके हाई को मार्किंग करते हुए ऊपर जाएगी तो हम पॉजिटिव चले जाएंगे भाई। टारगेट हमारा रहेगा गैप फिल तक। गैप फिल तक जब रहेगा जब गैप डाउन ओपन होगी। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रही है तो फिर कहाँ ओपन हुई थी भाई, सुबह कहाँ ओपन होगी उसके हिसाब से ही हम अपना टारगेट रखेंगे। अगर ओपन हुई भाई क्लोजिंग के नीचे तो हम यहीं तक के लिए टारगेट रखेंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर ओपन हो गई तो हम फिर आज की जो क्लोजिंग है हमारा टारगेट वहाँ तक रहेगा। अब कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में बात। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 2 घंटे के बाद साइडवेज रही है भाई और फिर निफ्टी में ने तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब कर दिया भाई आज। क्यों कर दिया? क्योंकि बैंक निफ्टी भी तो हमारी साइडवेज थी, टाइम पास किया है। इसी हिसाब से भाई फिर निफ्टी का देख लो भाई, अगर मैं आपको कहूँ कम से कम 3 घंटे बिल्कुल एक ही जगह रही है। ये देख लो भाई कैंडल दिख रही है आप सबको। देखो भाई आज की जो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की है ना वो हमारे डिमांड एरिया में है, ठीक है, लेकिन ये डिमांड एरिया इसने टेस्ट कर दिया। ये डिमांड एरिया टेस्टेड हो चुका है, यानी कि आज ही टेस्ट किया है और क्लोजिंग भी फिर इसी में दे दी। क्लोजिंग भी इसी में दे दी। अगर मैं आरएसआई चेक करूं भाई आपके सामने, आरएसआई चेक कर लेते हैं, फिर हमारा पता लग जाएगा कि गैप अप लगेगा या नहीं लगेगा। आरएसआई मैंने बैंक निफ्टी का नहीं देखा था इसलिए कह रहा हूँ। हाँ भाई हो सकता है भाई कल गैप अप लग जाए बैंक निफ्टी में। 100 पॉइंट का तो आसान है गैप अप लगना बैंक निफ्टी में, लेकिन बड़ा भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि डिमांड एरिया में भाई क्लोजिंग दी और हमारा जो आरएसआई है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और अगर बात करूं पूरी पूरी जो क्लोजिंग है ना भाई, पूरी जो क्लोजिंग है इसकी बैंक निफ्टी की 47,700 की है, यानी कि 100 के दायरे में ही है, कोई 50 के दायरे में या बीच में नहीं है। तो भाई कल गैप अप लगने के चांस है भाई बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर गैप अप भी ना लगे तो हमें करना कैसे है भाई ट्रेड, उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। हमने कोई बीटीएसटी तो खरीद नहीं रखी है कि हमें गैप अप लगने का भाई इंतजार है। आज हमने कोई बैंक निफ्टी में बीटीएसटी नहीं की। देखो भाई दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, जो हाई चांस लग रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि भाई फ्लैट ही ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, जो आज की जो क्लोजिंग है भाई उसके ऊपर क्लोज देते हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे। और अगर आपको देख भी रहा होगा भाई ये एक पैटर्न बना रखा है, अबे कहाँ मुड़ गया, ये वाला
ठीक है। अगर मैं इसका प्रॉपर बताऊं आपको, 47,800 पर है, लेकिन हमें 800 तक का कोई वेट नहीं करना, हमें यहाँ सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। कॉल साइड जाने के बाद हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा भाई 47,900 का, ठीक है। 47,900, 200 और 50 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल सेम जगह बनी हुई है भाई, ये वाली, यहीं तक का हमारा टारगेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, जब भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए जाएगी तो वही 47,900 के आसपास आपको हमारी 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज मिल जाएगी। लेकिन भाई अगर हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल मिले, गैप अप लगने के बाद की भी बात करूँगा भाई, और यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद जब यहाँ तक का सफ़र करेगी मैं उसके बारे में बात करूँगा। नेगेटिव कैंडल मिल जाए हमें, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक आ रही है, तो ऐसी कैंडल अगर हमें मिल गई जिसमें उसका हाई हो भाई उसी कैंडल में उस दिन का, और वो नेगेटिव कैंडल हो, अगर आपको उसका लो ब्रेक दूसरी कैंडल कर रही है तो हम पुट साइड चले जाएंगे। अगर गैप अप भी लगा और फिर भी हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई भाई सेकंड या फर्स्ट, तो जब भी उसका लो दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी तो तब भी हम अपनी पुट साइड ही पोजीशन बनाएंगे भाई पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। गैप अप लगा तो हमें गैप फिल तक का लिए टारगेट रखना है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर सफ़र यहाँ से यहाँ तक का कर रही है तो फिर हमारा जो ट्रेड का टारगेट रहेगा वो 47,800 तक का रहेगा भाई, यानी कि हमें 100 या 150 पॉइंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तब हमें क्या करना है भाई, उसके बारे में भाई पीछे आपके सामने चेक कर लेते हैं कि हमें टारगेट कहाँ से कहाँ तक के मिलने वाले हैं। मिल गया भाई, बहुत आसान है। ये देखो, ये वो कैंडल है भाई, ये वो कैंडल है कि जिसने आंख मीचते ही ऊपर भागना शुरू कर दिया था भाई, ठीक है। और अगर इस कैंडल को मैं नाप के बताऊं कि पॉइंट कितने की है भाई, इस कैंडल में इतने बायर मिलेंगे आपको, 188 पॉइंट की है भाई, यानी कि 15 मिनट में 188 पॉइंट दिए भाई बैंक निफ्टी ने। तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा, और ऐसा सपोर्ट बनेगा कि आपको बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट आग मीच के दे देगी भाई। ये हमारा सपोर्ट बन गया। कहाँ बना? ये बना भाई 47,500 पर बना, नहीं मैंने तो नहीं देखा ना कहाँ बना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1,000 और 500 का जो दायरा होता है ना भाई निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो बहुत भयंकर सप्लाई जोन होता है और भयंकर डिमांड एरिया होता है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये ऐसा डिमांड सपोर्ट है, आप इस पर आंख मीच कर ट्रेड करोगे ना तो आपको 50-60 पॉइंट आंख मीच कर मिल जाएंगे भाई। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, आज की क्लोजिंग के नीचे ही ट्रेड करे, और 15 मिनट की कैंडल हमें आज की क्लोजिंग के नीचे मिल जाए तो हम आराम से यहाँ तक के लिए सफ़र कर सकते हैं, जो 200-250 पॉइंट आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई जो मिलनी भी चाहिए भाई, कैसी कैंडल हो, अगर कैंडल हो गई भाई उस दिन का उसमें लो हो और वो कैंडल पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार की हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक कर रही है तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? आज की जो क्लोजिंग है अगर उसके नीचे गैप अप लगता है हल्का हल्का सा तो वहाँ तक यानी कि ओपनिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन बिल्कुल ही फ्लैट ओपन हो तो ओपनिंग जहाँ रहे और जहाँ आज कल ओपनिंग करेगी भाई बैंक निफ्टी तो हम वहीं तक के लिए टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन यहीं कहीं होता है भाई 47,500 पर और आपको पॉजिटिव कैंडल मिले या ना मिले, 15 मिनट की कैंडल का कोई वेट मत करना भाई। 5 मिनट की कैंडल भी अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई 47,500 पर ओपन होने के बाद तो हम गैप फिल तक के टारगेट रख सकते हैं भाई। आंख मीच कर भाई ट्रेड करना भाई पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। और इसी हिसाब से आप फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर भाई किसी भाई को वीडियो समझ में आई हो तो वो लाइक करे, कमेंट करे, और अगर किसी के समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख कर ही समझ में ला कर भाई ट्रेड करे। जय हिंद जय भारत।